पार्टी के अंदर में एक थ्रेट कल्चर चलता था कि आपको सर झुका के ऑर्डर फॉलो करना है। आपने अगर आपकी आवाज उठाई तो पार्टी में आपका जगह नहीं। तो जब अभी पार्टी क्षमता से चली गई है, सब अपना मुंह खोल रहे हैं और इसका जिम्मेदारी दीदी और अभिषेक दा को लेना पड़ेगा। अक्सर का 5 पॉइंट क्रॉसिंग में पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा है, तो पुलिस क्या करेगी? झालमुड़ी खिलाएगी। इस तरह से बिना किसी परमिशन के, बिना किसी जानकारी के हॉकर्स को हटा दिया गया। ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ ही आज टीएमसी सड़क पर बैठी थी। देखिए, इसका 2 आंसर है। पहला तो मेरे को बहुत खराब लगा आज देख के कि 215 वाला पार्टी का हालत क्या हो गया है। हम तो देखे फोटो में कि सिर्फ सियालदा में ही हुआ है ये सब। हावड़ा में भी होने का बात था, बालीगंज में भी होने का बात था, शायद वहाँ पर हुआ नहीं है। तो इसका जिम्मेदारी तो पार्टी को लेना पड़ेगा कि 215 वाला पार्टी का आज ऐसा हालत हो गया कि 50 आदमी नहीं है। 3 विधायक, सीनियर विधायक वहाँ पर बैठे हैं और गिन के 50 आदमी नहीं है। पुलिस रोक दिया है। तो पुलिस का बोल के फायदा नहीं है इसमें। इससे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि पिछले 1 साल से जो आईपैक और पुलिस चला रही थी तृणमूल कांग्रेस को, ये समझ में आ गया कि संगठन कुछ नहीं था, इसीलिए आज ये हालत है। और दूसरा, हॉकर का जो इशू है, एक बात मैं कहूंगा एएनआई के माध्यम से बंगाल के मुख्यमंत्री और बंगाल के जो अभी रूलिंग पार्टी भाजपा है, कि ये जो हॉकर है ये गरीब आदमी है, इनका भी जिंदा रहने का हक है, इनका भी रोजी रोटी का हक है। वो आप लोग देख लीजिए, सरकार को भी थोड़ा टाइम चाहिए होगा। एक दिन में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। नया सरकार है, उनको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट मेरा ये विश्वास है कि बंगाल के मुख्यमंत्री और भाजपा इन गरीबों के बारे में भी सोचेंगे। पर एक चीज समझना आपको पड़ेगा, जितना मैं शुभेंदु अधिकारी और श्रमिक भट्टाचार्य के बात से समझ रहा हूं कि दे वांट टू चेंज द आइडिया ऑफ बंगाल। बंगाल का जो छवि बना हुआ है देश में या विदेश में, इसको बदलना चाहती है भाजपा। भाजपा चाहती है कि बंगाल में इन्वेस्टमेंट आए, देश से आए, विदेश से आए। बंगाल में हेवी इंडस्ट्री हो, भारी कारखाना हो बंगाल में, ताकि बंगाल के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े नौकरी करने के लिए। बंगाल की छवि ऐसी बने देश के सामने या विश्व के सामने कि जितने भी विश्व के बड़े बड़े लोग हैं वो बोलेंगे कि हमको बंगाल में निवेश करना है। और इसको ये छवि बदलने के लिए ये जो स्टेप्स बंगाल की सरकार ले रही है, ये बहुत ज़रूरी स्टेप्स है, ये ज़रूरी है। बट उसके साथ साथ मेरा ये निवेदन भी रहेगा कि जो गरीब लोगों को हटाया जा रहा है, उनका भी रोजी रोटी का अगर कोई बंदोबस्त कर दे तो बढ़िया होगा। बंगाल की बात करते हैं। पहले मुख्यमंत्री जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिन मीटिंग कर रहे हैं। आज वो हावड़ा में भी थे, दुर्गापुर में भी थे। एक चीज़ जो सामने आ रही है, अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन। उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग भी पैसे लेके, घूस लेके या जैसे भी अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन करते थे, उसके खिलाफ वो रहेंगे। बुलडोजर भी देखा गया है कि तिजरा वगैरह में जड़ रहा है। इसे कैसे? देखिए, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन तो ऐसा नहीं कि सारा बंगाल का इलीगल कंस्ट्रक्शन 15 साल में हुआ है। ये लेफ्ट के ज़माने से ये बीमारी स्टार्ट हुआ था, इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण का। जो स्टेप्स बंगाल के मुख्यमंत्री ले रहे हैं, उनको बंगाल की जनता बहुत पसंद कर रही है। पिछले 14-15 दिन में नई सरकार ने जो बैटिंग की है, मैं आपको इतना बता दूं, बंगाल की जनता बहुत खुश है उससे। अब कहाँ बुलडोजर चलेगा, कहाँ दूसरा हथौड़े से तोड़ा जाएगा, वो तो सरकार ठीक करेगी। अब कुछ लोग, कुछ पार्टियां तो जाके स्टे ऑर्डर भी ले रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर के खिलाफ कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी कानून है। मैं ये मानता हूं कि जहां जहां अवैध निर्माण हुआ है, जिसके चक्कर में लोगों की जिंदगी जा सकती है, आग लग के लोग मर सकते हैं, या जो रह रहे हैं वहां पर उनके ऊपर बिल्डिंग गिर के उनकी मौत हो सकती है, तो ऐसे निर्माण तो रहना नहीं चाहिए। कोई भी सिविल सोसाइटी में ये तो होना नहीं चाहिए। अब उसको, ये बीमारी का इलाज कैसे करेगी मुख्यमंत्री और ये नया सरकार, ये आने वाले दिनों में हमको देखना है। पर अवैध निर्माण तोड़ने के लिए अगर बुलडोजर सड़क पे उतर रहा है, तो इसमें मुझे तो कोई गलती नहीं दिखती। अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप जिस पार्टी के स्पोक पर्सन रहे हैं, सस्पेंडेड है अभी, अभिषेक बैनर्जी, उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे भी ये मुद्दा है। कॉर्पोरेशन की तरफ से नोटिस भी गई है। काफ़ी कुछ पॉलिटिकल अप डाउन्स हो रहे हैं। मेयर जो कोलकाता के हैं, वो उन्होंने साफ कहा है कि मुझे पता ही नहीं नोटिस कैसे सर्व हुई, उनकी जानकारी के बिना नोटिस उनके घर तक पहुँच गई। देखिए, मेयर को लेके मैं तो जितना न्यूज़ चैनल्स देख रहा हूँ, मैं तो ये तो सुनाई दे रहा है कि वो खुद रहना नहीं चाहते मेयर, वो खुद अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं। और दूसरी बात, अभिषेक बनर्जी सांसद हैं, उनके प्रिविलेज हैं, उनके पास सिक्योरिटीज़ भी हैं, पर कानून के ऊपर तो कोई नहीं है। ना अभिषेक बनर्जी है, ना रिजू दत्ता है, ना शुभेंदु अधिकारी है, ना कोई है। कानून सबसे ऊपर है। अगर
जब वो क्षमता में थे, अगर उन्होंने कुछ गैर कानूनी काम किया है और कॉरपोरेशन ने उनको नोटिस दिया है, तो अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो नोटिस का जवाब वो दे देंगे, और अगर गलत किया है और नोटिस मिला है और उनके पास कागज नहीं है तो या तो उनको खुद तोड़ना पड़ेगा या कॉरपोरेशन आके तोड़ देगी। एक पर्सनल सवाल, आप तो उनके घर गए होंगे, क्या वाकई आलीशान है उनका घर अंदर? मैं उनका घर कभी नहीं गया हूँ, उनके ऑफिस गया हूँ, घर पे क्यों जाऊंगा? वो तो मेरे भूतपूर्व मालिक का घर है, मालिक के घर में हम लोग का कहाँ एंट्री है? ऑफिस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या वाकई खूबसूरत है, आलीशान? ऑफिस जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस होता है वैसा ही है, और वो तो भाड़े का ऑफिस है, कैमैक स्ट्रीट ऑफिस। मुझे जितना पता है वो भाड़े का जगह है, वहां पर अपना जो अंदर में फर्निशिंग्स होता है कॉर्पोरेट स्टाइल में, वो कॉर्पोरेट है, उसमें तो कुछ है नहीं। बट ये जो उनका घर है, जिनको जो अभी सेल्फी पॉइंट बन गया है, वहां पर कॉरपोरेशन से सुनाई में आ रहा है कि अवैध निर्माण हुआ है। अगर अवैध निर्माण हुआ है तो वो तोड़ा जाएगा या तोड़ दिया जाएगा। इसी से रिलेटेड जो बोरो 9 की चेयरपर्सन है देवलीना विश्वास, जानते भी होंगे आप उनको, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। रीजन दिया है कि पॉलिटिकल, उनकी ही पार्टी की तरफ से प्रेशर दिया जा रहा था कुछ ऐसा कहने करने के लिए जो नीति के विरुद्ध है। तो हम लोग भी नीति के विरुद्ध कुछ करने गए थे या सवाल उठाए थे, इसलिए हम सस्पेंड हो गए। देवलीना विश्वास तो सस्पेंड नहीं हुआ। मैं आपके एएनआई में बोल रहा हूं, पहले दिन जो मैंने बाइट दिया था जिसके लिए मुझे सस्पेंड किया गया था, आज वही बातें आईपैक को लेके हो या पार्टी को लेके हो, वही बातें तो जीते हुए विधायक बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं, ऋतुव्रत बनर्जी बोल रहे हैं, संदीपन साहा जी बोल रहे हैं, कुणाल घोष जी बोल रहे हैं, चीफ विप फिराद हकीम साहब बोल रहे हैं, उनकी बेटी बोल रही है, तो उनको तो सस्पेंड नहीं किया जा रहा है। तो मैंने गलत कहाँ बोला था? मेरी गलती ये हो गई थी कि मैंने मुंह पहले खोला था। क्या यही वजह है कि लोगों के, पार्टी के लोगों के अंदर जो ये एक गुस्सा है, या कुछ भी बोल सकते हैं? गुस्सा नहीं, पार्टी के अंदर में एक थ्रेट कल्चर चलता था कि आपको सर झुका के ऑर्डर फॉलो करना है। आपने अगर आपकी आवाज उठाई तो पार्टी में आपका जगह नहीं है। तो जब अभी पार्टी क्षमता से चली गई है, सब अपना मुंह खोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं अंदर में क्या होता था, और ये अभी पार्टी को सुनना पड़ेगा। उन्होंने जो किया उनको तो वो सुनना पड़ेगा। कोलकाता के काउंसलर्स को लेकर ममता बनर्जी कल मीटिंग करने जा रही है। तो दीदी मीटिंग करें। दीदी ने तो विधायकों के साथ मीटिंग किया था, वहां पर भी तो बहुत विधायक नहीं गए थे। विधायकों को दीदी ने बोला था अंबेडकर मूर्ति के नीचे विधानसभा में प्रोटेस्ट करने के लिए, 80 में 50 लोग नहीं गए वहां पर। दीदी ने सांसदों का मीटिंग किया था, वहां पर जितने भी सेलिब्रिटी सांसद है वो लोग नहीं गए थे। आज कलकत्ता के मेयर एमएमआईसी जो है उनके साथ मीटिंग किया था, वहां पर भी काफी एमएमआईसी नहीं गए। कल देखना है कितने काउंसिलर जाएंगे। तो लास्ट 1 साल जो पूरी पार्टी आईपैक के हाथ में चली गई थी और जो पूरी पार्टी पुलिस चला रही थी, उसके वजह से आज पार्टी का ये हाल है, और इसका जिम्मेदारी दीदी और अभिषेक दा को लेना पड़ेगा। पुलिस के बात से कहते हैं कि सिद्दीकुल्ला चौधरी जो है, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि ये पुलिस अचानक से हिटलर क्यों हो गई 10 से 15 दिन में। कलकत्ता पुलिस के काम कर रहे थे। कलकत्ता पुलिस का काम कर रहा है। कोई तो गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है। जिनको भी पकड़ा जा रहा है उनको अरेस्ट कर रहा है, कोर्ट में पेश कर रहा है। कोर्ट में अगर पुलिस ये ना बता पाए कि इनको क्यों अरेस्ट किया, कोर्ट बेल दे देगा। तो कोर्ट अगर बेल नहीं दे रहा है, मतलब क्राइम तो हुआ है। आज पाक सर्कस 5 पॉइंट क्रॉसिंग में पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा है, तो पुलिस क्या करेगी? झालमुड़ी खिलाएगी। पुलिस को जो करना है वही किया पुलिस ने। वहां पर जिनको अरेस्ट करना था वो पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस के, कलकत्ता पुलिस जो पहले बोलते थे लोग, जब हम लोग छोटे थे हम लोग ये सुनते थे कि विश्व में नंबर 1 है स्कॉटलैंड यार्ड, नंबर 2 है कलकत्ता पुलिस। उस कलकत्ता पुलिस का हाथ, पांव, मुंह, कान, नाक सब बांध दिया गया था। अभी वो खुल गया है। और पुलिस के काम से मैं आपके चैनल पे ये सीधा बता देता हूं, पुलिस जो काम कर रही है, बंगाल की जनता खुश है, मेरे घर के लोग खुश हैं। तो पुलिस इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, एंड वट एवर द पुलिस इज डूइंग इन बंगाल, स्पेशली कैलकाटा पुलिस एंड बंगाल पुलिस, फॉर द लास्ट 15 days द पीपल ऑफ बंगाल आर हैप्पी। अभी किसी राजनीतिक पार्टी को अगर मिर्ची लगे तो वो अलग बात है। कुर्बानी एक अभी मुद्दा चल रहा है यहाँ पर। सरकार की तरफ से बोला गया है कि कुर्बानी के लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं, कुछ लोगों को रास नहीं आ रहे हैं। कोर्ट तक मामला चला गया। देखिए, कोर्ट तक जब मामला चला गया उस पर तो मेरा ज्यादा बयानबाजी शोभा नहीं देता, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। बट बंगाल में मैं एक चीज देख रहा हूं जो पूरे भारत में मैंने कहीं नहीं देखा। पूरे भारत में
गोरक्षा जो दल होता है, गोरक्षक दल, उसमें सारे हिंदू लोग होते हैं जो थोड़े ज़्यादा कट्टरवादी होते हैं। पर ये बंगाल में पहली बार दिख रहा है मुझे कि मुसलमान लड़के सब गोरक्षक दल में अपना नाम लिखवा लिया है। अगर कोई, जैसे अगर कुर्बानी के टाइम में आप देखेंगे तो मुसलमान गाय खरीदता है कुर्बानी के लिए, बट गाय को पालता है और मुसलमानों के पास बेचते जो लोग हैं वो अधिकतर हिंदू हैं जो लोन लेके गाय पालते हैं। तो यहां पर पहली बार मैं देख रहा हूं जो मुसलमान हैं वो बोल रहे हैं कि ये कानून सही है। ये मैंने तो नखोदा मस्जिद का इमाम साहब का भी भाषण सुना, उन्होंने कहा ये 1950 का कानून है, वो अभी लागू हो रहा है। और वो खुद बोल रहे हैं, मैं कौन हूं, मैं तो कोई नहीं हूं, इमाम साहब खुद बोल रहे हैं कि बीफ मत खाओ, कुर्बानी में गाय को कुर्बान मत करो, उल्टा बकरी है, खस्सी है, वो सब का कुर्बानी दो। और उन्होंने एक फरमाइश भी रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि गाय को नेशनल एनिमल घोषित कर दो। मैं उनके साथ सहमत भी नहीं हूं, उनके खिलाफ भी नहीं हूं, पर मैं ये बोल रहा हूं कि जब सरकार ने एक कानून लाया है वो कानून को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो कानून आप फॉलो नहीं करोगे तो कानून आपके खिलाफ एक्शन लेगी, सीधा बात है। अभी कोर्ट में मामला है, कोर्ट अगर कुछ अलग सिद्धांत पे आता है तो फिर देखा जाएगा, बट फिलहाल यही कानून है और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।